हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले, इसका हम प्रैक्टिस सेट 5.3 मतलब आज हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे और उसके रिलेटेड के एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट 5.3 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला है एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। तो पिछली वीडियो में हमने a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब ये फॉर्मूला देखा था और उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज हम a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब ये फॉर्मूला देखेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब को हमने इस वे में लिखा a माइनस बी देन a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला हमें पता है, सो ये a माइनस बी हम एज इट इज लिखेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल का हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो a इंटू ये ब्रैकेट लेंगे और माइनस बी इंटू दिस ब्रैकेट। अब मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, सो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब देन माइनस a इंटू 2ab, सो 2a स्क्वायर b प्लस a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर देन माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b देन माइनस इंटू माइनस, यहां पर क्या होगा प्लस 2ab स्क्वायर और माइनस b इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसे हम सॉल्व करेंगे a क्यूब। अब यहां पर देखो माइनस 1, यहां पे कोई कुछ नहीं, मतलब यहां पर कोई फिशन 1 होता है, माइनस 1 a स्क्वायर बी माइनस 2 a स्क्वायर बी, तो क्या बनेगा ये माइनस 3 a स्क्वायर बी देन 1 ab स्क्वायर 2 ab स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे ये 3 ab स्क्वायर और ये माइनस बी क्यूब। सो उस फॉर्मूले से यहां पर हमें माइनस देखने को मिला यहां पर। और हम जो हमारी एग्जांपल सॉल्व करने की स्टेप है वो तो हम जैसे हमने a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब को सॉल्व किया था सेम उसी वे में हम ये सॉल्व करेंगे, सिर्फ हमें फॉर्मूले में यहां पर 2 बार माइनस मिला, मतलब फॉर्मूला चेंज हुआ हमारा। सो हमें ये फॉर्मूला मिला a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो चलिए इस फॉर्मूले के रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट 5.3 को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपांड, उसमें फर्स्ट वन है 2m माइनस 5 ब्रैकेट क्यूब। अब देखा जाए तो इस वाले एग्जांपल को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब से। तो यहां पर a की जगह पे कौन है 2m और b की जगह पर कौन है 5। देखो यहां पर कुछ स्टूडेंट गलती से माइनस 5 लेते हैं, याद रखो ये माइनस है तो हमारे पास माइनस का फॉर्मूला ऑलरेडी है, प्लस रहा तो हम a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फॉर्मूला हमारा a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे और बस हम a और b की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे। सो 2m माइनस 5 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मतलब 2m क्यूब माइनस 3 इंटू 2m स्क्वायर इंटू 5, ओके, प्लस क्या मिलेंगे यहां पर 3 इंटू 2m इंटू बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 5 क्यूब। बस इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, देखो 2m ब्रैकेट क्यूब तो क्या मिलेंगे यहां पर 8m क्यूब देन माइनस, अब यहां पर हम पहले स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, सो 3 इंटू 2m ब्रैकेट स्क्वायर 4m स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 का स्क्वायर 25, ओके, एंड देन माइनस 5 क्यूब 125। बस अब यहां पर ये हम मल्टीप्लीकेशन लेंगे, यहां पर 8m क्यूब माइनस, अब देखो 5 4 जा 20 इंटू 3 60, सो 60m स्क्वायर प्लस 25 2 जा 50 3 जा 150, सो 150m और माइनस 125, यह हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो हम देखते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4 माइनस पी ब्रैकेट क्यूब, इसे हम फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। सो अब फॉर्मूला लिखेंगे, अब यहां पर a मतलब क्या है यहां पर 4 और b की जगह पे क्या है p, बस वैल्यू रिप्लेस करो, यहां पर a क्यूब मतलब 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू p प्लस 3 इंटू 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन और क्यूब फाइंड करेंगे। 4 का क्यूब कितना आता है 64 माइनस, देखो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट भी आप आंसर यहां पर ले सकते। तो यहां पर आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 3 जा 48 p देन प्लस 3 4 जा 12 p स्क्वायर और माइनस p क्यूब। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यह है हमारा फाइनल आंसर होगा
64 माइनस 48p प्लस 12p स्क्वायर माइनस p क्यूब। सबसे सिंपल क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का ये। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब। a माइनस बी इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे। a की जगह पर कौन है 7x और b की जगह पर क्या है 9y। देन हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। सो a क्यूब 7x ब्रैकेट क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3 7x स्क्वायर इंटू 9y प्लस 3 इंटू a 7x इंटू b स्क्वायर 9y ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बी क्या हमारा 9y। अब यहां पर ये जो टर्म है इसमें वेरिएबल भी कोएफिशिएंट भी, इसलिए हम एक स्टेप वहां पर पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो 7x ब्रैकेट क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343 और x का क्यूब x क्यूब माइनस 3 इंटू 49x स्क्वायर इंटू 9y। देखो यहां पर सिर्फ एक ही नंबर था 4, तो हमने डायरेक्टली 4 का स्क्वायर लिया और 4 का स्क्वायर 16 3 हमने डायरेक्ट आंसर लिखा। पर यहां पर इस एग्जांपल में यहां पर कोएफिशिएंट भी वेरिएबल भी है। आप चाहे तो डायरेक्ट ये रफ कैलकुलेशन कर आप इसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं, पर बेटर है आप एक स्टेप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करो ताकि आपके आंसर में कोई मिस्टेक ना हो। प्लस 3 इंटू 7x इंटू 9y ब्रैकेट स्क्वायर, सो 81y स्क्वायर माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब। 9 का क्यूब कितना था 729 और y का क्यूब y क्यूब। बस नेक्स्ट स्टेप में हमें ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो 343x क्यूब माइनस, अब यहां पर देखो 3 इंटू 49 इंटू 9, अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1323 और ये x स्क्वायर 1323 x स्क्वायर और यहां पर ये y भी है, सो y x स्क्वायर y। देन 81 इंटू 7 इंटू 3 और एक्स वाई स्क्वायर होगा, तो कितना होगा इसका आंसर हमें मिलेगा। देखो इसका आंसर हमें मिलेगा 1701 एक्स वाई स्क्वायर। ओके, आप कैलकुलेशन करके देखो आपको 1701 मिलेगा और ये माइनस 729 वाई क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे समझा होगा। हम बढ़ते अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 58 क्यूब। अब देखा जाए तो आपको यहां पर क्वेश्चन होगा, हम 58 को 50 प्लस 8 ब्रैकेट क्यूब भी लिख सकते हैं, तो वहां पर आप उस टाइप में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वाला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आया इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो 58 ये 60 के नियर है, तो हम इसे 60 माइनस 2 लिखेंगे। तो इसे हम 60 माइनस 2 इस वे में लिखेंगे ब्रैकेट क्यूब, अगेन a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे। सो a मतलब क्या हमारा 60 और b मतलब क्या है 2। फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूले हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये पैटर्न मिलेगा। देखो 60 स्क्वायर माइनस यहां पर 3 है, 3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अब यहां पर अगेन पहले हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और क्यूब फाइंड करेंगे, डायरेक्ट आप मल्टीप्लीकेशन मत करो। सो 60 क्यूब में 6 का क्यूब कितना होता है, सॉरी यहां पर क्यूब है, 60 का क्यूब कितना होता है 216 और यहां पे 1 0 है। स्क्वायर में हम 2 0 लेते हैं और क्यूब में हम 3 0 लेते हैं। सो ये बनेगा कितना बनेगा ये 2,16,000। देन माइनस 3 इंटू 60 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर 36 और ये 2 0 इंटू 2। देन प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। अब हम क्या करें यहां पर ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई हम वो सॉल्व करेंगे। सो ये एज इट इज 2,16,000 माइनस, अब ये देखो 3 इंटू 3,600 इंटू 2, इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 21,600 ब्रैकेट मतलब क्योंकि हमने पूरा उसको सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। प्लस 3 इंटू 60 इंटू 4 है ना, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72 मतलब ये 720 बनेगा माइनस 8। अब यहां पर इसमें से ये सेम नहीं, देखो ये 216,000 है, ये 216,000 है, तो आप बोलेंगे क्या आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो
इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर उसमें 720 ऐड करेंगे, उसमें से हम 8 माइनस करेंगे, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा देखो 195112, मतलब 1,95,112, यह हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, उम्मीद है आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन अच्छे समझा होगा। चलो बढ़ते हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 198 क्यूब। अब इसे हम 198 देखा जाए तो ये 200 के नियर है, और 200 से कितना कम है ये 2, सो इसे हम लिखेंगे 200 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। a माइनस बी, इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे, a मतलब क्या यहाँ पर 200 और b मतलब क्या यहाँ पर 2, सो फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूले हम वैल्यू पुट करेंगे, सो हमें ये मिलेगा 200 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 200 स्क्वायर इंटू 2, 3 इंटू 200 इंटू 2 स्क्वायर, और माइनस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब। पहले हम स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 200 का क्यूब, अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और क्यूब में हम 1 0 का 3 0 लेते हैं। अब यहां पर 2 0 है तो 2 का हम कितना लेंगे 6 0 लेंगे, सो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा 80 लाख बन जाएगा। देन माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4, और 2 0 के हम 4 0 लेंगे, ओके स्क्वायर है ना, इंटू 2, देन प्लस 3 इंटू 200 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8। देन नेक्स्ट स्टेप देखो ये 80 लाख एज इट इज, माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और ये 4 0, तो ये बन जाएगा 2,40,000। देन प्लस देखो यहां पर 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, और ये 2 0, 200 के 2 0, तो ये मिलेगा हमें 2,400 और माइनस 8। अब इसे आप अगर सॉल्व करेंगे 80 लाख माइनस 2,40,000 प्लस 2,400 माइनस 8, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा देखो 77,62,392, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस वे में हम फिफ्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में अच्छे समझा होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है 2p माइनस 1/2p ब्रैकेट क्यूब। अगेन a माइनस बी, इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे, सो a मतलब यहां पे क्या है 2p, और b की जगह पे कौन यहां पर 1/2p, सो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूले लिखेंगे, देन a क्यूब मतलब 2p ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर, ब्रैकेट दो यहां पर ताकि कंफ्यूजन ना हो, इंटू बी मतलब क्या 1/2p, देन प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/2p ब्रैकेट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1/2p ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। देन 2p ब्रैकेट क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8p क्यूब माइनस, अब देखो मैंने आपको ये पहले बोला यहां पर आप स्क्वायर मत फाइंड करो, 2p ब्रैकेट स्क्वायर, ये जो है 2p इंटू 2p हम कंसिडर करेंगे, सो एक 2p और एक 2p कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 इंटू 2p, 3 2 जा 6, 6p बचेगा यहाँ पर। देन प्लस अब यहां पर भी देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये 2p इंटू 2p, तो यहां पर हम क्या करेंगे देखो एक इसका कैंसिल कर लेंगे, सो ये 2p और एक 2p कैंसिल हो जाएंगे, एक 2p यहां पर है वाला रिमेनिंग, एक 2p सो 3 1 जा 3, और अपॉन यहां पर देखो ये स्क्वायर है मतलब एक 2p यहां पर रिमेनिंग है, सो अपॉन 2p, ओके, एंड माइनस 1 का क्यूब 1 और 2p का क्यूब कितना आएगा 8p क्यूब, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब। याद रखो आप वो फॉर्मूले में ये फॉर्मूले का हम सॉल्यूशन का मेथड पूरा सेम है, सिर्फ यहां पर हमारे साइन चेंज हो रहे हैं, उसमें सब तरफ प्लस है, यहां पर यहां सेकंड नंबर और लास्ट में क्या है माइनस का साइन है। सॉल्विंग मेथड पूरी तरह से सेम है। ओके, चलो बढ़ते हम 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब फॉर्मूला, देन फॉर्मूला हम लिखेंगे a की जगह पे कौन यहाँ पे 1 और b की जगह पे क्या है 1/a, इस फॉर्मूले में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्मेट मिलेगा, बस इसे हमें सॉल्व करना है। 1 का क्यूब कितना होता है 1 एज इट इज होगा, माइनस देखो यहां पर ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सो 3 1 जा 3 और अपॉन a 3/a प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1/a ब्रैकेट स्क्वायर, अब 1/a ब्रैकेट स्क्वायर का यहां पर स्क्वायर क्या होगा 1/a स्क्वायर, 3 1 जा 3 होगा अपॉन a स्क्वायर,
ओके, स्क्वायर लिया ना हमने उसका, माइनस 1 का क्यूब 1 और a का क्यूब a क्यूब, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1 माइनस 3 अपॉन a प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a क्यूब। तो इस तरीके से हमने ये 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर एग्जांपल 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन है x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्यूब। सो इसे हम फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। a मतलब क्या है x अपॉन 3 और b मतलब क्या है 3 अपॉन एक्स। फॉर्मूला हम लिखेंगे, बस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो x अपॉन 3 ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, एक्स अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू b 3 अपॉन एक्स प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स अपॉन 3a इंटू 3 अपॉन एक्स उसका स्क्वायर और माइनस b क्यूब। ओके, अब देखो यहां पर ये इसका हम पहले क्यूब फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये मिल गया हमें। देन माइनस, अब देखो यहां पर ये 3 कैंसिल होगा और ये x कैंसिल होगा, पर यहां पर ये स्क्वायर है, इसका एक x और एक 3 तो बचेगा यहां पर। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, आप उसका स्क्वायर फाइंड कर लो। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, देखो 3 इंटू एक्स अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और इंटू 3 अपॉन एक्स। ओके, देखो ये सिंपल वे है फिर, प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और ये अपॉन एक्स क्यूब। देन नेक्स्ट देखो फाइनल स्टेप हम क्या लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 27 एज इट इज होगा माइनस, अब यहां पर देखो आप 3 1 जा 3 3 जा 9। ओके, देन अगेन ये 3 और 3 क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहां पर देखो, अब यहां पर भी देखो एक्स स्क्वायर है और ये एक एक्स है, तो एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर क्या बचेगा एक्स बचेगा। देख समझा आपको, मल्टीप्लाई वाला क्या यहां पर, इसलिए हमने ये डिवीजन प्रोसीजर किया। 3 1 जा 3 3 जा 9, अगेन ये 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 3 कैंसिल हुए, न्यूमरेटर पर एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर पर एक्स है, तो एक एक्स कैंसिल होगा और सिर्फ यहां पर इस पूरे टर्म में हमें सिर्फ यहां पर एक्स रिमेनिंग मिला। प्लस अब देखो यहां पर ये 3 3 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स इंटू एक्स है और ये एक एक्स है, तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स स्क्वायर का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 9 और अपॉन में एक्स, सो 9 अपॉन एक्स माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इतना सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान से ये क्वेश्चन को अटेंड करना है। इस वे में हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपांड के पूरे 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, जो कि है सिंप्लीफाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, उसमें फर्स्ट वन है 2a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 2a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। तो देखो सिंप्लीफाई में हमने जो अब तक की 3 फॉर्मूले सीखे हैं, वो तीनों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें कोई भी 2 फॉर्मूले हमको पूछ सकते हैं, बस उसमें का कौन सा ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये हमें सॉल्व करना होगा। अब देखा जाए देखो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है 2a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, मतलब ये हमारे इस फॉर्मूले से कंपेयर होगा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब से। अब यही वैल्यू यहां पर देखो 2a और b, पर सिर्फ यहां पर क्या है देखो, यहां पर प्लस था यहां पर माइनस था, मतलब इसके लिए हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका जो आंसर होगा सिर्फ उसके हम साइन बदल देंगे और फाइनल में हम दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो सिंपल, पहला पार्ट क्या है इसमें 2a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, तो ये हमारा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे, तो a की जगह पर क्या है 2a और b की जगह पे खुद b है, सो हमारा फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला। देन हम ये फॉर्मूला इस वाले एग्जांपल अप्लाई करेंगे 2a प्लस b पर। ठीक है, सो 2a ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b की वैल्यू तो b यहां पर 2a ब्रैकेट क्यूब कितना होगा ये 8a क्यूब, देन प्लस अब यहां पर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो, एक स्टेप एक्स्ट्रा भी मतलब इसमें, क्योंकि ये स्मॉल नंबर से इसकी मल्टीप्लीकेशन इजी। 2a ब्रैकेट स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4 इंटू 3 4 3 जा 12 होगा। ओके, सो 12 और ये a स्क्वायर आएगा और यहां पर कौन है ये b, याद रखो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, b स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा, 3 2 जा 6, 6
ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ओके, इसका सिंप्लीफाई हमें यहां पे मिल गया। हमने इस पर a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करे। देन ये सेकंड नंबर देखो क्या है, 2a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। तो 2a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब ये किससे कंपेयर होगा, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब से। ठीक है, सो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो सिर्फ यहां पर साइन का चेंज है, देखो माइनस या प्लस है, ये प्लस ये माइनस है, मतलब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा ना, 8 12 a स्क्वायर बी 6 ab स्क्वायर बी क्यूब। तो बस साइन चेंज कर दो, उसका ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो 2a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, देखो 8a क्यूब और ये माइनस है, माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। समझा आपको ये डायरेक्ट आंसर कैसा, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं रिपीट, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये सेम वैल्यू ए और बी के, तो ये आप लिखेंगे फिर से आपको यही मिलेगा ना पैटर्न, सिर्फ यहां पे साइन, ये दो साइन चेंज हो रहे हैं। इसलिए अगर यहां पर वो सेम है तो आपको डबल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिर्फ साइन बदल दो वहां पर। अब ये जो हमने दो आंसर हमको मिले, देखो ये 2a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का मिला और ये हमें 2a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का मिला। इन दोनों का हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है। तो देखो आप अब अच्छे से ध्यान दो आप, so 2a therefore 2a plus b bracket cube minus 2a minus b bracket cube। तो हमें इसका आंसर क्या मिला, देखो ये 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहां पर क्या है माइनस, याद रखो अगर दोनों ये यहां पर जो हमें टर्म्स दिए उनके बीच में अगर माइनस साइन होगा तो जो हम सेकंड का जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई लिया ना, उसके पहले हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस की वजह से ये जो हमें एक्सपांशन मिला इस ब्रैकेट का, इन ये हर टर्म के साइन चेंज होते हैं, माइनस साइन उस पर अप्लाई होता है। इसलिए अगर यहां माइनस रहा तो आप यहां पर बिग ब्रैकेट लो, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसका एक्सपांशन लिखो, क्या है वो 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब माइनस होने की वजह से इस ब्रैकेट पर ये माइनस साइन क्या होगा, अप्लाई होगा, तो इन चारों टर्म के यहां पर साइन चेंज होंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस साइन अप्लाई होगा, ब्रैकेट हम निकाल देंगे। कब होगा ये, जब यहां पर माइनस साइन होगा तब। प्लस रहा तो कोई ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, आप एज इट इज लिख दो उसको। तो देखो अब क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप हमें, 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी माइनस 6ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इनके सबके हमने साइन चेंज किए। अब जो कैंसिल से कैंसिल कर दो, पॉजिटिव 8a क्यूब माइनस 8a क्यूब ये कैंसिल हुआ, देन पॉजिटिव ab स्क्वायर निगेटिव 6ab स्क्वायर कैंसिल होगा। देन देखो याद रखो इस टाइप में हमारे 4 टर्म्स कैंसिल होंगे, 4 टर्म्स रिमेनिंग होंगे, 12a स्क्वायर बी और ये 12a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, 12 टाइम्स ए स्क्वायर बी, 12 टाइम्स 12 कितना होगा 24, सो 24a स्क्वायर बी 1b क्यूब कितना हो जाएंगे ये 2b क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 24a स्क्वायर बी प्लस 2b क्यूब। अगर आपने यहां पर साइन चेंज नहीं किया तो जो हमारे कैंसिल हो गए ना वो यहां पर रिमेनिंग होंगे, और जो हमारे रिमेनिंग यहां पर वो कैंसिल होंगे। तो एक बात आप अच्छे से याद रखो, ऐसी गड़बड़ आप मत करो, गलती मत करो। माइनस रहा तो ये वाले एक्सपांशन के हर एक टर्म के साइन चेंज होंगे, प्लस रहा तो चेंज नहीं होंगे। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझाऊंगा। बढ़ते हम इसमें का सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर एग्जांपल है 3r माइनस 2k ब्रैकेट क्यूब प्लस 3r प्लस 2k ब्रैकेट क्यूब। अगेन 3r 2k मतलब हम a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, यही दो फॉर्मूले का हम एक्सपांशन यूज करेंगे। सो पहला वाला माइनस है, सो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो 3r ब्रैकेट क्यूब तो कितना होगा ये 27r क्यूब माइनस, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे देखो हमें क्या मिलेगा ये 3r ब्रैकेट स्क्वायर। सो 3r आप स्क्वायर फाइंड करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 3r ब्रैकेट से कितना मिलेगा हमें 9r स्क्वायर। अब 9 इंटू 3 इंटू 2, सो 3 2 जा 6, 9 6 जा 54, ये r स्क्वायर और ये k, r स्क्वायर k। देन प्लस 2k ब्रैकेट स्क्वायर, 2k ब्रैकेट स्क्वायर कितना मिलेगा हमें 4k स्क्वायर।
4 3 जा 12, 12 3 जा 36, सो 36 और ये r और ये k स्क्वेयर। ओके, देखो यहां आर स्क्वेयर के, ये आर के स्क्वेयर माइनस 2k ब्रैकेट क्यूब, सो 8k क्यूब इसका हमें आंसर मिलेगा। अब हम ये वाला, अब यहां पर हमने a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब फॉर्मूला यूज किया, अब हम a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब यूज करेंगे। सो 3r प्लस 2k ब्रैकेट क्यूब, इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब से। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या मिलेगा, देखो फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर इसका जो मिला हमें वही मिलेगा, सिर्फ यहां पर हमें 17 प्लस मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 27r क्यूब प्लस 54r स्क्वेयर के प्लस 36r के स्क्वेयर प्लस 8k क्यूब। ओके, इसके लिए पूरा फॉर्मूला वैल्यू पुट करना, ये 2 स्टेप आप नहीं लिखे तो भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर दोनों की क्या करने का, हमें एडिशन करना है। तो देखो, सो 3r माइनस 2k ब्रैकेट क्यूब प्लस 3r प्लस 2k ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन हमें ये मिला 27 आर क्यूब माइनस 54 आर स्क्वेयर के प्लस 36 आर के स्क्वेयर माइनस 8 के क्यूब। और ये देखो प्लस होने की वजह से हम यहां पर ब्रैकेट नहीं लेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे दूसरे एक्सपांशन के। प्लस 27 आर क्यूब प्लस 54 आर स्क्वेयर के प्लस 36 आर के स्क्वेयर प्लस 8 के क्यूब। अब देखो इसमें कैंसिल क्या होगा, यहां पर माइनस 54 आर स्क्वेयर के और प्लस 54 आर स्क्वेयर के, ये कैंसिल होगा। माइनस 8 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब, ये भी कैंसिल होगा। रिमेनिंग पार्ट लिख लेंगे 27 आर क्यूब और ये भी 27 आर क्यूब प्लस 36 आर के स्क्वेयर प्लस 36 आर के स्क्वेयर, 27 आर क्यूब 27 आर क्यूब, सो 27 कितना होगा 54 आर क्यूब प्लस 36 72 आर के स्क्वेयर। ओके, इस वे में हमारा ये फाइनल आंसर होगा। सिंपल है, आप यहां पर कोई भी बात का टेंशन मत लो कि ये डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा हमसे, नहीं ऐसा मत सोचो आप। देखो 2 फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना, एक्सपांशन लेना है उनका, और बस उसे लास्ट में प्लस हो या माइनस हो हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, माइनस रहा तो सेकंड एक्सपांशन के जो यहां पर हर टर्म की साइन चेंज होती है, और प्लस रहा तो हम चेंज नहीं करते, एज इट इज लेते हैं। इतनी बात आप अच्छे से याद रखो। चलो बढ़ते हैं हम इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 4a माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब माइनस 4a प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब। अगेन a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, और दोनों के बीच में माइनस है। सो हम पहले के लिए a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो देखो यहां पर 4a ब्रैकेट क्यूब हमें क्या मिलेगा 64a क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वेयर इंटू 3। अब 3 3 कितना होगा, ये 9, और 4a का स्क्वायर कितना होगा 16a स्क्वायर, 16 9 जा 144, और ये a स्क्वायर प्लस देखो यहां पर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, सो 9 और ये 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, और यहां पर ये a माइनस 27। अब ये हमने किसके लिए सॉल्व किया, 4a माइनस 3 के लिए। अब सेम 4a प्लस 3 के लिए यही होगा, सिर्फ यहां पर दोनों तरफ क्या होगा प्लस होगा। सो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा 64a क्यूब प्लस 144a स्क्वेयर प्लस 108a प्लस 27। ठीक है, अब दोनों के हमें क्या करना है, देखो ये पहला एक्सपांशन, ये दूसरा एक्सपांशन, दोनों के हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सो देयरफॉर 4a माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब माइनस 4a प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब। अब इनके हम जो एक्सपांशन हमने फाइंड किया वो यहां पे लिखते हैं हम 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वेयर प्लस 108a माइनस 27, माइनस आया माइनस, और ये ब्रैकेट में लो सेकंड एक्सपांशन 64a क्यूब प्लस 144a स्क्वेयर प्लस 108a प्लस 27। अब नेक्स्ट स्टेप में पहला एक्सपांशन हम एज इट इज लिखेंगे 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वेयर प्लस 108a माइनस 27, माइनस साइन ये चारों टर्म पर अप्लाई करो तो ये सबके साइन बदल जाएंगे, सब माइनस हो जाएंगे। माइनस 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वेयर माइनस 108a माइनस 27। देखो कौन कौन से कैंसिल होते हैं, 64a क्यूब 64, ये माइनस है, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। देन पॉजिटिव 108a निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ये निगेटिव है, निगेटिव ये कैंसिल नहीं होगा। यहां पर ये भी निगेटिव निगेटिव कैंसिल नहीं होगा। सो क्या बचेगा यहां पर देखो माइनस 144a स्क्वेयर माइनस 144a स्क्वेयर माइनस 27 माइनस 27। सो दो निगेटिव यहां पर इनकी एडिशन होगी, कितने होंगे एडिशन यहां पर, ये माइनस 288a स्क्वेयर और 27 27 कितना होगा 54 माइनस 54। तो यह हमारा फाइनल आंसर होगा। अब रहा इनका फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
तो स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है ना। सिंपल क्वेश्चन है, इसी पैटर्न में उसको सॉल्व करो। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिर्फ आपके लिए इसमें का फोर्थ नंबर में आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।